क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत, वास्तव में साइंस के अंतर्गत ये फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें हमारी चर्चा चल रही है मोशन के अंतर्गत। तो पिछले दो वीडियोज में हमने कई चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई है आपको, जैसे कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी दी है। यहाँ हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में, दो इंपॉर्टेंट टर्म है मोशन से रिलेटेड, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों का पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, फिर इन पे चर्चा करते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों की सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी है क्या, ये जानने के लिए हम जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला देखिए, स्पीड के नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को जब टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल आएगा कि यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है। दैट इज द डिफिनीशन ऑफ स्पीड। तो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 आवर में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज इट्स स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, इसे निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब बात डिफिनीशन की आती है, हमसे अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पीड या डिफाइन स्पीड, तो हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। यूनिट टाइम का मतलब यहां 1 आवर से है, 1 मिनट से है, 1 सेकंड। जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी बाइक से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, यानी 1 घंटे में हमारी बाइक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही थी। तो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होती है वही स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। 1 आवर में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, या उसके पोजीशन में कितना बदलाव हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट भी सेम है, दैट इज मीटर पर सेकंड एंड
अदर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। सेकंड की जगह मिनट भी लिया जा सकता है। यूनिट टाइम में कोई भी चेंजिंग जो होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो ये स्पीड और डिस्टेंस की डिफिनेशन हुई। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी की भी यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि इन दोनों में, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वीडियो में इस बात पे चर्चा हो उससे पहले यहीं पे हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ध्यानपूर्वक हमारे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन को सुनिए। आज के इस वीडियो में अभी जो हमने शुरुआती चर्चा की है, सबसे पहले इस वीडियो में किसको डिफाइन किया है हमने। फर्स्ट ऑप्शन स्पीड, सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन एक्सेलरेशन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगे आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, प्रॉम्प्ट में जाके क्लिक करेंगे तो सही आंसर को सबमिट करेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अब बारी आती है कि इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच अगर हमें डिफरेंस लिखने के लिए आ गया तो हम क्या लिखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड व वेलोसिटी को अलग अलग करना है, इनके बीच हमें डिफरेंस बनाना है या कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, कौन से पॉइंट हम पॉइंट्स होंगे। तो जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया था, सिमिलर वे में हम कंपेयर कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। तो इसको भी कंपेयर करते हैं, यहां लिख रहे हैं। जैसे यहां स्पीड है तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर्ड होती है वो स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। वास्तव में स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, इट कैन नॉट बी जीरो। वास्तव में स्पीड जीरो नहीं हो सकती, और लेकिन वेलोसिटी इट कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के बेस पे करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट के बेस पे करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती तो श्योर है कि स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी। तो बोर्ड पे देखिए
एक एक पॉइंट को समझते हैं हम। स्पीड और वेलोसिटी के बीच जो डिफरेंस है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। सिंपल सी डिफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है यूनिट टाइम में वो वेलोसिटी है। बारीकी से इस बात को पकड़िएगा। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दे हैव नो डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हियर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। स्पीड कैन नॉट बी जीरो। स्पीड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, जबकि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन बी जीरो। ऐसा क्यों है? वजह यह है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एंड वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, therefore velocity can be zero and speed is calculated on the basis of distance, and distance cannot be zero. When distance cannot be zero, then there is some length or distance and time is also present. This is possible in a definite time, because of which speed cannot be zero. स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। एक पॉइंट और आप हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं होती। ध्यान रखिए, स्पीड कभी जीरो नहीं होती, साथ साथ स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड को हम कभी नेगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का, इनके बीच जो हमने अभी डिफरेंशिएट किया है आपको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे की चर्चा इन्हीं से रिलेटेड हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इन सब पे चर्चा आगे के वीडियोज में हम करेंगे। उससे पहले ये आवश्यक है कि इन टॉपिक्स को आप ध्यानपूर्वक देख लें, सोच समझकर, और कॉपी में भी नोट कर लें, जिससे कि आपको सहूलियत हो आगे के क्वेश्चंस को करने में, और आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। क्योंकि आगे काफ़ी फार्मूले आने हैं, उन फार्मूले में हमारी चर्चा होगी। जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, वास्तव में इसी चैप्टर के अंतर्गत हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और उन पे चर्चा करने के लिए आपको
इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी होगा। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि इन वीडियो को देखने में किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें, क्योंकि ऑफलाइन मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास ऑफलाइन हो पाएगी। उससे पहले ज़रूरी ये है कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझकर कर लें और खूब अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएं, तब उन फार्मूलों को समझने में आपको सहूलियत होगी। और आगे के वीडियो में हम डिटेल में फिर चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक इस वीडियो को आप परफेक्टली देख लें। धन्यवाद।